MNS इंफॉर्मेशन के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। उम्मीद है बहनों, भाइयों, दोस्तों, मोहतरम सामईन, ख़वातीन व हज़रात, आप अल्लाह के फज़ल व करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो ख़ास तौर पे मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनका अमलियात व तावीज़ात से वास्ता पड़ता है। जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के अमलियात व तावीज़ात उलमा के कहने से या मुख्तलिफ किताबों में देखकर जो लोग उसको लेते हैं और उस पर अमल करते हैं और उनको उससे फ़ायदा होता है, उनसे एक बड़ी ज़रूरी बात मुझे अर्ज़ करनी है। अक्सर ये होता है कि जब कोई अमल सामने आता है, कोई बुज़ुर्ग बतला देते हैं या किसी किताब में वो देख लेते हैं, तो ये कुदरती बात है कि उनके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि ये अमल जो आप बता रहे हैं कि इस तरह कर लें तो फलाने काम में आसानी हो जाएगी, रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी या विलादत बच्चे की आसानी से हो जाएगी, तो ये अमल कहाँ से साबित है? कुरान में, हदीस में, या कहाँ से आपने ये अमल लिया है? उस सिलसिले में बताने की बात यह है, हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ने एक जगह लिखा है कि ये जितने अमलियात हैं उनमें से अक्सर ये इज्तिहादी हैं, ये रिवायात से साबित नहीं है। इज्तिहादी का मतलब ये है कि उन्होंने किसी मुनासिबत से कोई आयत किसी खास अमल के लिए तजवीज़ कर दी। कोई मामला पेश आया और उसकी मुनासिबत से उन्होंने कोई कुरान करीम की कोई आयत वगैरह वो बतला दी और उससे अल्लाह ताला ने उसमें असर भी डाल दिया। एक किताब में लिखा हुआ है, हमारे एक बुजुर्ग हैं हजरत शेख मोहम्मद रहमहुल्लाह, वो वाले शेख मोहम्मद रहमहुल्लाह नहीं, ये दूसरे हैं। तो वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरे घर में मैंने देखा कि चींटे बहुत ज़्यादा कसरत से हो गए हैं, चींटे बहुत कसरत से घर में फैल गए। तो फरमाते हैं कि मैंने देखा इधर उधर वो एक सुराख में से चींटे बाहर आ रहे थे और घर में फैल रहे थे। तो फरमाते हैं कि उस वक़्त मेरे जहन में एक आयत आई और मैंने वो आयत एक पर्चे पर लिखकर वहां रख दी और उसका बड़ा असर हुआ, वो चींटे वापस अपने बिलों में चले गए। वो आयत क्या थी? वो कुरान करीम की एक आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नम्लु दुखुलू मसाकिनकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल है, ये अल्लाह ताला ने नकल फरमाया है कि ए चींटियों, तुम अपने बिलों में वापस चली जाओ। अब देखें, ये आयत इसलिए नाजिल नहीं हुई थी कि जो कोई तावीज के तौर पे, लेकिन एक मुनासिबत थी कि जिसमें चींटियों के वापस बिलों में जाने का जिक्र था। तो उस मुनासिबत से हज़रत शेख मोहम्मद रहमहुल्लाह ने वो आयत एक पर्चे पर लिखी और बिल के पास रख दी, चींटे वापस चले गए। तो हज़रत थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो अमलियात का आगाज हुआ है, ये इसी तरीके से हुआ है। किसी बुजुर्ग ने कोई खास मुनासिबत से, एक वाक़े से एक आयत की मुनासिबत थी, वो लिखकर और दे दिया किसी को, अल्लाह ताला ने उस पर असर डाल दिया। और हजरत ने एक और जगह भी लिखा है कि यह अमलियात व तावीज़ात की जो हैसियत है ये ऐसी है जैसे इलाज मुआलजा होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो कोई नुस्खा तजवीज़ करता है, कोई मरीज की मुनासिबत से कोई बात कहता है, तो उसमें कोई नहीं पूछता कि ये कहाँ से आपने साबित किया है और कहाँ से ये आप लेकर आ रहे हैं। वो मरीज की मुनासिबत से कोई परहेज बताते हैं, कोई नुस्खा बताते हैं वगैरह। तो अमलियात की हैसियत भी इलाज मुआलजे की है। अब देखें, हजरत ने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा है। हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने एक बहुत दिलचस्प वाक़या लिखा है। हजरत ने लिखा है कि हमारी एक रिश्तेदार, एक साहिबा थी, तो वो एक दफा बालों में जैसे मांग निकालते हैं बालों के बीच में, तो वो मांग निकाल रही थी लेकिन वो सीधी नहीं निकल रही थी। आपने देखा होगा अक्सर खवातीन का ऐसा होता है कि वो मांग सीधी निकलती नहीं है। तो हजरत फरमाते हैं कि मैंने देखा, तो मैंने ऐसे ही एक मुनासिबत से मैंने उनको कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़कर मांग निकालो। अब देखो, सिरात मुस्तकीम का मतलब है सीधा रास्ता। अब बालों की मुनासिबत से हजरत ने कहा कि आप ये पढ़ें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
اور آپ بالوں میں مانگ نکالیں، آپ کی مانگ بالکل سیدھی انشاءاللہ آئے گی۔ انہوں نے جیسے ہی یہ آیت پڑھی اور مانگ نکالی، بالکل سیدھی نکل آئی۔ تو یہ ایک ہے کہ مختلف قسم کی مناسبتوں کی وجہ سے جو ہے مختلف تعویذات کو، عملیات کو تجویز کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ دیکھنا کہ وہ کون سی روایت سے ثابت ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے، تو ہر عمل میں یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، جو اعمال ایسے ہیں جس کا باقاعدہ ذکر موجود ہے، روایات میں کہیں پر اس کا ذکر موجود ہے کہ فلانے کام کے لیے آپ یہ کریں، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء مشہور دعا ہے کہ مختلف آفات سے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے ایک مجرب دعا ہے، تو یہ احادیث میں باقاعدہ موجود ہے۔ تو جہاں پر اس کا حوالہ موجود ہے وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر نہیں ہے تو یہ بزرگوں کے کچھ تجربے ہوتے ہیں، ان کے کچھ مخاطب اور جو آ رہا ہوتا ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی حالت کی مناسبت سے وہ کوئی بھی آیت جو ہے، وہ کوئی آیت، کوئی اور نسخہ وہ تجویز کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑا اثر ہے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس میں اثر بھی ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ضروری بات تھی جو مجھے کہنی تھی، اور انشاءاللہ یہ کہ جو لوگ عملیات و تعویذات سے واسطہ رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے بھی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا